आर्यन क्या बदतमीजी है? छोड़ दो मुझे। आर्यन छोड़ दो। इतना क्यों चिल्ला रहे हो? हाँ, बहुत बिगड़ते जा रहे हो तुम आजकल। और चिल्ला क्यों रहे थे? तुम्हें समझ नहीं आती एक बात? तुम्हें ऊपर बेडरूम में सोना है और कहीं नहीं, समझे तुम? मैं तुम्हारी माँ हूँ और कोई नहीं है। आर्यन, घूर के क्यों देखते हो मुझे? बोलो। आर्यन, दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता होता है माँ और बच्चे का। कहा जाता है कि माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। आज की हमारी कहानी इसी पर आधारित है। मुंबई के गोरई में रहने वाली पायल मेहता अपने पति गौरव मेहता और बेटे आर्यन के साथ सुखी जीवन गुजार रही थी। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि कुछ ही दिनों में उनके जीवन में ऐसा भयानक मोड़ आने वाला है जो उनकी खुशियों को तहस नहस कर देगा। हाँ तो माँ जी, फिर क्या सोचा आपने? इसमें सोचना क्या है बहू? राहुल से भी मैंने पिछले हफ्ते कह दिया था कि उसके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है और कब से वो अकेले शिमला वाले घर में है। मुझे जाना चाहिए। पर माँ, पापा को कहते क्यों नहीं कि वो भी यहाँ पर आके हमारे साथ रहे? अरे इतने साल जब वो नहीं माने तो अब क्या मानेंगे? वैसे मैं समझ सकती हूँ बहू, मेरे चले जाने के बाद तुम लोगों को मुश्किलें होंगी, खास तौर पे आर्यन की देखभाल के लिए। माँ, आर्यन अभी तो यही था। आर्यन, आर्यन, आर्यन कहाँ जा रहे हो? आर्यन, अरे बेटा, ठीक तो है? ठीक तो है ना? थैंक यू सो मच। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। चलो आर्यन, किसने कहा था तुम्हें रोड पे जाने के लिए? अकेले निकल जाते हो ऐसे? चलो चलो। ये कोई बात होती है? अब मुझे ही सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। मैं जॉब पर नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि मुझे आर्यन को स्कूल से पिकअप करना होगा, है ना? और तुम तो छुट्टी लेने से रहे, है ना? दादी कहाँ है? दादी? बेटा, दादी चली गई हमें प्रॉब्लम में डालकर। पायल, रिलैक्स। पापा की तबीयत ठीक होती माँ वापस आ जाएंगी, ओके? सो डोंट वरी। तब तक मैं अपना करियर छोड़कर घर पर बैठ जाऊं, है ना? अरे तो तब तक क्या? तो मैडम मैं देखता हूँ। सलाम सर। साहब मेम साहब ने बोला था कोई काम वाली के लिए, वो बच्चे के लिए। मेम साहब ने? पायल? हाँ, कोई मिली क्या? तुम? नमस्कार मेम साहब, मैं आया भी हूँ। मैं आपके बच्चे को संभाल लूंगी। ओके, थैंक यू वॉचमैन। आप प्लीज अंदर आइए। राहुल, ये वही है जिन्होंने हमारे आर्यन की जान बचाई थी। ओह, अच्छा, जी शुक्रिया।
तुम घर में रहकर आर्यन को संभालोगी, ध्यान रखोगी इसका? हाँ एकदम। नाम नहीं बताया तुमने अपना? सोना, सोना भाई। सोना। आओ मेरे पास आओ, मेरे साथ खेलोगे? मैं तुम्हें बहुत सारी चॉकलेट्स दूंगी। आओ। मुझे नहीं चाहिए चॉकलेट। अरे आओ ना। मेरा बच्चा। मैं पायल मेहता, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। हमारे बिजी स्केड्यूल की वजह से हम अपने बेटे आर्यन को इतना वक्त नहीं दे पा रहे थे। हमें एक आया की ज़रूरत थी और इसी बीच हमें सोना बाई मिली, तो उसके मिलने से हमें बहुत राहत मिली। सब कुछ बहुत स्मूथली चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद मेरे साथ बड़ी अजीब सी डिस्टर्बिंग सी चीज़ें होने लगी और एक रात तो कुछ ऐसा हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। डरा दिया तुमने मुझे। क्या बात है पायल, तुम हमेशा इतनी डरी हुई सी क्यों होती हो? कुछ तो गड़बड़ है। मैंने अभी बाहर एक छोटे बच्चे के साई को देखा है और ये मेरे साथ पहली बार नहीं, दूसरी बार हो रहा है। ट्रस्ट मी, देयर इज समथिंग रॉन्ग। क्या बोल रही हो तुम पायल, मतलब कुछ भी? हाँ ट्रस्ट मी, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैंने देखा। राहुल मेरी बात तो सुनो। राहुल तुम सुनो। हाँ। पता नहीं क्यों आर्यन अब पहले जैसा नहीं रहा है। मुझसे दूर दूर रहता है और मुझे बहुत दुख होता है। देखो मैं जानता हूँ पायल, तो सोना भाई के इतना करीब है कि तुमसे थोड़ा सा दूर हो गया, लेकिन क्या फर्क पड़। मालूम है तुम यही कहोगे कि वक्त के साथ धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन राहुल तुम क्या जानो एक माँ के दिल पर क्या बीतती है जब उसका अपना बेटा उससे परायों की तरह बिहेव करता है। चलो कम से कम रात में तो मुझे मौका मिलता है इसे प्यार करने का। चलो टाइम काफी हो गया है, खाना खा लें। चलो।
अरे तुम चिंता मत करो, वो यहीं कहीं बाहर होगा, मैं देख कर आता हूँ। आर्यन, 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 राहुल, सोना भाई, ये यहाँ क्यों सो रहा है? तुमने इसे यहाँ पर सोने क्यों दिया? अरे ये तो बच्चा है, लेकिन तुम तो समझदार हो ना? मैम साहब, मैं तो सोई थी, मुझे नहीं पता। पर मैं उसे रहने दो, मैं खुद से कर लूंगी। आई आर्यन क्या बदतमीजी है? इधर आओ। आर्यन आर्यन क्या बदतमीजी है? छोड़ दो मुझे। आर्यन छोड़ दो। इधर आओ। क्यों चिल्ला रहे हो? हाँ, बहुत बिगड़ते जा रहे हो तुम आजकल। और चिल्ला क्यों रहे थे? तुम्हें समझ नहीं आती एक बात? तुम्हें ऊपर बेडरूम में सोना है और कहीं नहीं, समझे तुम? मैं तुम्हारी माँ हूँ और कोई नहीं है। आर्यन घूर के क्यों देखते हो मुझे? बोलो। आर्यन! वो इतना चिढ़ने लगा था मुझसे, जैसे कि मैं उसकी असली माँ हुई नहीं। उस वक्त जो हालत थी, जो फेस था, मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं इतनी परेशान हो गई एक वक्त के बाद कि मैंने सोचा कि मैं सोना बाई को निकाल दूँ। फिर मैंने सोचा कि इसमें सोना बाई की क्या गलती है, और फिर आर्यन भी तो एक बच्चा ही है। ये सोच के मैं रुक गई। सोना भाई, बाथरूम में कौन है? सोना भाई, ओह पायल, शांत हो जाओ, क्या हुआ है? बहुत डर रहा हूँ। कुछ नहीं है वहाँ, कुछ नहीं है। जस्ट रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। मैं देखता हूँ। अरे भूत कुछ नहीं होता है। रुको।
पायल, क्या बोला था मैंने? कुछ भी नहीं है वहां पर। पता नहीं तुम्हें ये वहम कहां से होते हैं। मैंने कुछ देखा नहीं, अपनी आंखों से मारता कोई नहीं, तुम जो कुछ भी देख रही हो सच नहीं है, सिर्फ तुम्हारा भ्रम है जो तुमने खुद क्रिएट किया। आई एम सॉरी पायल। राहुल, सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? पायल, एक अच्छे डॉक्टर से मिलते हैं, क्या पता उसके पास इसका जवाब है। अक्सर कामकाजी महिलाओं के साथ ऐसा होता है क्योंकि उनके बच्चे आयाबाई पालती हैं और ऐसी माओं के मन में एक गिल्ट रह जाता है कि हम अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, और यही गिल्ट बाद में डिप्रेशन और स्ट्रेस में बदल जाता है। वही इनके साथ कुछ हुआ है और हो सकता है इसी वजह से इन्हें वो बच्चे की आत्मा नजर आती है, किसी बड़े की नहीं। देखिए, हो सकता है जो आप कह रहे हो वो बिल्कुल सही हो, मगर मैंने जो देखा और सुना है वो भी बिल्कुल सही। और अगर मैं गिल्टी हूं तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जैसे आर्यन मेरा बेटा ही नहीं है? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो कोई और है? जवाब दीजिए। क्या एक माँ ऐसा महसूस कर सकती है, या फिर अक्सर कामकाजी माँओं के साथ ऐसा ही होता रहता है? देखिए, आप खामा-खा अपसेट हो रही है। जो ऑब्जर्व किया है मैं वो बता रहा हूँ। तो फिर आपके ऑब्जर्वेशन में कमी है। आर्यन मेरा बेटा है और मेरे अंदर जो भी नेगेटिव फीलिंग्स है ना, आप चिंता मत कीजिए, उसे मैं खुद से दूर करके रखूंगी। थैंक यू सो मच। आई एम सॉरी डॉक्टर, आई एम रियली वेरी सॉरी। सी मेरा बेटा है राहुल, किसी और का हक नहीं है उस पे कि उसके अंदर मेरे लिए नफरत बढ़ सके। तुम सही कह रही हो पायल, लेकिन मैं फिर बोलूंगा कि सोना भाई को निकालने से पहले एक बार फिर सोच लो। राहुल, मुझे मेरी जॉब छोड़नी होगी ना, मैं छोड़ दूंगी, लेकिन मेरा बच्चा किसी आया को माँ कहकर बुलाएगा, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, समझे तुम? मैं तुम्हारे साथ हूँ पायल, और तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन उसको निकालने से पहले तुम अपने ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी लो और वो टाइम तुम आर्यन के साथ बिताओ। क्या पता इससे उसमें कुछ बदलाव आए, और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। सोना भाई, देखो तुम एक काम करो, तुम 2 दिन की छुट्टी पर जाओ, आर्यन का ख्याल मैं रखूंगी, मैंने ऑफिस से छुट्टी ली है। ये बहुत अच्छी बात है मेम साहब, पर मुझे छुट्टी नहीं चाहिए। मैं छुट्टी लेकर कहाँ जाऊंगी? मुझे तो बस यही रहना है। नहीं, तुम यहाँ नहीं रहोगी, और अगर तुम नहीं गई ना तो मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी छुट्टी कर दूंगी, समझी तुम? ठीक है मेम साहब, कुछ बर्तन है उन्हें मांज लेती हूँ, फिर चली जाऊंगी। जल्दी करो।
अब तुम ज्यादा घूमना फिरना मत, वरना स्प्रेन और बढ़ जाएगा। कहाँ तुम छुट्टी लेकर आर्यन का ख्याल रखने वाली थी और कहाँ ही एक्सीडेंट हो गया। बोले कोई एक्सीडेंट नहीं है, आर्यन ने मुझे जानबूझकर टक्कर मारी, वो भी उस सोना भाई के कहने पर। सोना भाई वहां पर खड़ी होकर हंस रही थी, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। पायल तुम भी हद कर देती हो, आर्यन ऐसा क्यों करेगा? बच्चा है वो। अब वो मेरा बच्चा नहीं रहा है। तुम प्लीज इस सोना भाई को यहाँ से निकालो, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। देखो पायल, अभी तुम्हें चोट लगी हुई है, अगर इसी वक्त उसको निकाला तो तुम्हें परेशानी हो जाएगी। तुम जरा ठीक तो हो जाओ, फिर उसकी छुट्टी कर देते हैं। घर चला गया उसके पास। इस बार तो उसे निकाल कर ही रहूंगी। कहाँ गया होगा? आर्यन, आर्यन, बार बार पायल को एक बच्चे का साया दिखाई दे रहा था। आखिर कौन थी वो आत्मा और क्या चाहती थी उससे? आधी रात को आर्यन और सोनाबाई कहां गायब हो जाते थे? धीरे धीरे पायल की हालत बद से बदतर होने लगी, लेकिन उसका पति उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। ऐसे में राहुल की मां ने अपने गुरुजी को उनकी मदद के लिए भेजा। यदि इस घर में कोई अशांत आत्मा है तो मुझे अनुभूति हो जाएगी, फिर मैं उसके पलायन का उपाय बताऊंगा। तुम लोग निश्चिंत रहो, तुम लोग यहीं ठहरो, मैं स्वयं देखता हूं।
तुम्हारी पत्नी ने सही अनुभव किया था। किसी बच्चे की अशांत छाया देखी है मैंने। गुरुजी, आप कैसे भी करके उस आत्मा को यहाँ से बाहर निकालिए। आपकी बड़ी कृपा होगी। यदि वो आत्मा दोषित होती तो तुम्हें अब तक नुकसान पहुंचा चुकी होती। वो किसी कारणवश यहाँ है और तुमसे कुछ कहना चाहती है जो मैं अभी तक नहीं जान पाया। जैसे ही वो कारण समाप्त होगा वो यहाँ से चली जाएगी। तुम ये माला लो, ईश्वर का नाम जपो, तुम्हारी रक्षा होगी। गुरुजी, मैं अपने बेटे को भी लेकर आती हूँ। वो आजकल बहुत अलग अलग सा बर्ताव करने लगा है। आप कृपा करके उसे भी आशीष दीजिएगा। ठीक है। अरे पायल, इसको तो लेके जाओ। नहीं राहुल, इसकी जरूरत नहीं, मैं बेटर फील कर रही हूँ। पक्का? लो 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 लो, खाओ। अच्छा लगा? टेस्ट लाओ। एक और, हाँ, एक और, एक और। रुको, चलो अरे बहुत ही देर से तुम। मेम साहब, वो खाना खा रहा है, उसे खाना खाने दीजिए। तुम चुप रहो। आर्यन मेरा बेटा है और मैं इसे लेकर जाऊंगी। तमीज में रहो। गुरुजी, गुरुजी क्षमा कीजिए। कोई बात नहीं, लेकिन वो साधारण बच्चा नहीं है। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है उसके साथ। तुम एक काम करो, तुम ये सामग्री लो, इसे नहाने के पानी में डालकर उसे नहला देना। ये लो। यदि किसी दूषित शक्ति का प्रभाव है उस पर तो वो मिट जाएगा। मैं फिर आऊंगा उसे देखने। जी गुरुजी। आर्यन रुक। आर्यन, तुम्हें नहाना नहीं है? अरे यार, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, पकड़ो ना उसको। अरे तुम कुछ बोलती क्यों नहीं यार? समझाओ उसको। मेरे कितना काम पेंडिंग है। सोना भाई, तुम क्या खड़ी खड़ी देख रही हो? जाओ बुलाओ उसे, तुम्हारी तो बड़ी सुनता है। बेटा इधर आओ, चलो नहाते। वो टॉवल लेके आना। सोना भाई एक सेकंड, इसकी नहाने के बकेट में ये मिला देना, समझी? ये लो। यदि किसी दूषित शक्ति का प्रभाव है उस पर तो वो मिट जाएगा। मेरे बेटे पर जादू कर रही है। मेरा बेटा मुझसे छीनना चाहती है। वो मेरा है, सिर्फ मेरा। तूने फेंक दिया ना वो भूत? देखा मैंने। अब तू यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहेगी। तू चाहती ही नहीं है कि मेरा बेटा मुझसे प्यार करे, है ना? चल निकल, निकल यहाँ से। आओ आर्यन, छोड़ से। राहुल, तुम्हें तो अच्छे से ठीक करूंगी। राहुल, छोड़ दो मुझे। इस औरत को अभी के भी इस घर से बाहर निकालो। तुम्हें पता इसने क्या किया? इसने गुरुजी की दी हुई विभूति को वॉश बेसिन में फेंक दिया है। क्या?
ए, बहुत हो गया तुम्हारा। कल आओ, अपना हिसाब करके जाओ और यहाँ से अभी के अभी निकलो। इडियट। और तुम्हें तो मैं अब अपने हाथों से नहलाऊंगी, समझे? चलो। बहुत बिगड़ चुके हो तुम ना बहुत बदतमीज हो गए हो, ऐसे नहीं मानोगे, एक बुलाऊंगी। नहीं मारना बच्चे को। अपने बच्चे को क्यों मार रही हो? बच्चा है, नासमझ है। पायल उसकी माँ है, कुछ भी कर सकती है। तुम कौन हो? साहब, मेम साहब अभी गुस्से में है, कहीं बच्चे को जोर से मार दिया तो। मैं तो अपने आपके बच्चे के भलाई के लिए कह रही थी। तुम देखो, अभी जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। ये तुम अपने 3 महीने की तनख्वाह पकड़ो, पकड़ो उसको। तुम्हारे 3 महीने की तनख्वाह पकड़ो उसको। साहब, पकड़ो उसको, पैसा नहीं चाहिए। दफा हो जाओ यहाँ से। मुझे बस यहाँ रहने दो। आपका बेटा मेरे भी बेटे जैसा ही है ना। ज्यादा ना बकवास करने की जरूरत नहीं है, निकलो यहाँ से। गेट 1 निकलो। ठीक है साहब, मैं चली जाऊंगी। पर आखिरी बार मुझे बच्चे को गले लगाने दो, फिर मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। मेहरबानी साहब। तुम लोग मुझे अपने बेटे से अलग नहीं कर सकते। ये मेरा बेटा है, समझ गए तुम लोग? मेरा बेटा। सुनो भाई, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा कुछ करेगी। जब हमने चीखना चिल्लाना शुरू किया तो हमारे नेबर्स ने आके दरवाज़ा खोला, लेकिन तब तक वो आर्यन को लेके जा चुकी थी। क्या है सोना भाई, तू इधर काय को आई? बस छोकरे को काय को लेकर आई? इसको लेके जा इसको। पुलिस के पीछे लगी है। मेरे बेटे को मुझे यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रहने के लिए जगह दो, बाद में हम दोनों कहीं दूर चले जाएंगे। तेरा बेटा? जल्दी कर। देखो, सोना भाई यहीं कहीं किसी खोली में रहती है। तुम लोग चारों तरफ फैल जाओ, एक एक घर में जाकर ढूंढो और पता लगाओ कि सोना भाई की खोली कौन सी है। समझे? ओके, जाओ। चलो, आप लोग मेरे साथ आओ। तो हिल मत, आप लोग आओ अंदर।
अंदर देखो, क्या यही हो? आगे बताना। ये मेरा बेटा है, मेरा, तुम्हारा नहीं है। ये दिलीप है, मेरा दिलीप है, मेरा दिलीप है। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, साहब कसम बहुत ज्यादा मत लगे साहब, मैंने कुछ नहीं। सीधे रह, ये सब क्या चल रहा है? मैंने कुछ नहीं किया। अरे बता, मैंने कुछ नहीं मैं बता दे साहब, बता दिए साहब, मुझको मारो मत साहब, मैं सब बता दिए साहब। साहब इसका एक छोटा बेटा था सर, दिलीप साहब। सच्चाई सुनते ही पायल और गौरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। सोनाबाई अपने मरे हुए बच्चे की आत्मा के लिए एक जीवित शरीर ढूंढ रही थी। ये मेरे सारे गहने ले लो और मेरे बच्चे को लौटा दो। मैं मेरे बेटे के बिना मर जाऊंगी। देख सोनाबाई, तेरे बच्चे का शरीर सड़ गया है। अब उस शरीर में वो दोबारा नहीं आ सकता। तू नया शरीर लेकर आ। मैं उस शरीर में तेरे बच्चे की आत्मा को डाल दूं। सोनाबाई आया बनकर घरों में काम करने के बहाने बच्चे की तलाश में जुट गई। फिर धीरे धीरे उसने जादू टोने से आर्यन के जिस्म में अपने बच्चे दिलीप की आत्मा को स्थापित करवा दिया। ये झूठ है, ये झूठ बोल रहा है। ये मेरा बेटा आर्यन है। अब ये दिलीप है, अब देखिए इसको। ये पूरे सांग में तुमची आई कौन है? इसका मतलब जिस बच्चे की आत्मा मुझे नजर आती थी वो मेरा आर्यन था। तो आधी रात था, क्योंकि आज की रात महाकाल रात्रि की रात है, कयामत की रात है, काली रात है साहब। उसके बाद ये शरीर, उसके शरीर इस भाई के बेटे की आत्मा का हो जाएगा साहब। मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए राहुल, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। देख, तू जो कोई भी मेरे बच्चे के शरीर से उस आत्मा को बाहर निकाल दे, वरना तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। तब वो मुझे नहीं आता साहब, वो मुझे नहीं आता साहब। गुरुजी, ये कर सकते हैं, हमें आर्यन को गुरुजी के पास लेके जाना होगा। काल रात्रि का प्रहर व्यतीत होने को है। समय बड़ा कठिन है। देखो, देख ये सब तेरा किया धरा। अब अगर तुझमें जरा सी भी सच्चाई या ईमानदारी बची है तो इस बच्चे को ठीक होने में इनकी मदद कर। समझे?
मम्मी। एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा का परिवर्तन करना सदियों से चला आ रहा है। यह एक प्राचीन विधि है जिसे आज दुनिया सोल ट्रांसफर या आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के नाम से जानती है। याद रखिए, कभी भी किसी अनजान इंसान को बिना परखे अपने बच्चे की जिम्मेदारी ना सौंपे। आज की कहानी बस यहीं तक। फिर मुलाकात होगी दहशत की अगली दास्तान में। देखते रहिए प्योर फाइल्स। दहशत।